फोर्स पॉइंट डेटा सिक्योरिटी क्लाउड। होता क्या है कि आपके पास जिस तरह से ऑन प्रेम में डेटा सिक्योरिटी के सोल्यूशन होते हैं डीएलपी के, इसी तरीके से क्लाउड बेस्ड भी आपके पास होते हैं। तो ये जो मेरा कंसोल है, अभी जो मैंने कंसोल ओपन किया है, ये डेटा सिक्योरिटी क्लाउड का कंसोल है, जो कि आपको मैक और विंडोज की जो मशीनें होती हैं, वर्क स्टेशंस, उस पर डीएल के मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले हमने इस यूआरएल पर आना है और यहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है। इस पर क्योंकि मैंने एमएफए लगाया हुआ है, अथेंटिकेटर का कोड अप्लाई होगा। ये हमारे पास कंसोल लॉगिन हो जाता है इस तरह से। और इस वीडियो में जो है मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ, सिर्फ हाई लेवल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और डीप लेवल पर अभी हम नहीं जा रहे। और अल्लाह ने चाहा तो फिर इसको जो है अलग से एक एक वीडियो हर टॉपिक पे अलग से बना देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका होम टैब पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड का ऑप्शन नजर आएगा, जहाँ पर आपको यूर पॉलिसीज बारे में बताया जा रहा है। इसके नीचे आपको नजर आ रहा है इंस्टॉलिंग द फोर्स पॉइंट एंड पॉइंट एजेंट, के एंड पॉइंट एजेंट किस तरह से इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको साथ में इसकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बताई जा रही हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए और हार्ड डिस्क वगैरह कितनी अलाउ होनी चाहिए। और साथ में आपके पास एंटीवायरस के जो वाइट लिस्टिंग हमें चाहिए होती हैं वो भी यहाँ पर मिल रही होती हैं। ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कॉपी करेंगे, कॉपी लिस्ट करेंगे, तो आप इजीली अपने जो भी एंटीवायरस है वहां पर ये पूरी लिस्ट एक दफ़ा वाइट लिस्ट कर सकते हैं, वन गो में ही हो जाएगी। इसके अलावा नेटवर्क की जो वाइट लिस्टिंग चाहिए होती है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। और राइट हैंड साइड पर आपको जो है क्विक लिंक्स नजर आ रहे होंगे, जो है कि आपको जो इसके आर्टिकल्स होते हैं उसकी तरफ आपको फिर राउट करवा देता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड जो है, इसमें आपके पास तीन सब ऑप्शन होते हैं, यूजर्स, एंड पॉइंट्स और डिवाइसेस। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास यूजर्स, अलर्ट्स और डिवाइसेस के ऑप्शन हैं। और इसमें आप जो है यूजर्स को भी देख सकते हैं, यूजर्स की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं, और जो आपके पास अलर्ट्स आए हुए होते हैं वो भी देख सकते हैं, और डिवाइसेस को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंड पॉइंट मैनेजमेंट का सेक्शन। एंड पॉइंट्स मैनेजमेंट के सेक्शन में आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। माय एंड पॉइंट्स, जिन एंड पॉइंट्स पे आपने अपना एजेंट इंस्टॉल किया हुआ होगा वो यहाँ नजर आ रही हो। प्रोफाइल्स, यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल्स होती हैं, यहाँ से आप न्यू प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है रिलीज कोड, आप जब यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है, ये मास्टर रिलीज कोड होता है इसमें, जो कि आप अनइंस्टॉल वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एंड पॉइंट एजेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन अलग से भी नजर आ रहा होगा। पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास मेक और ऑप्शन नजर आता है। इसके बाद आते हैं पॉलिसीज के सेक्शन में। तो यहाँ से जो है हम अपनी पॉलिसीज अप्लाई कर रहे होते हैं, रीऑर्डर कर रहे होते हैं, और जो भी उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में क्या हमारे पास जो है तीन ऑप्शंस हैं। एडमिन, एडमिन्स में क्या होगा कि जो आपने अपने यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करना है एडमिनिस्ट्रेटर को, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑडिट लॉग्स में जो है आपके पास एक्टिविटीज का लॉग्स बन रहा होता है। और एडवांस में जो है आपके पास दो सेटिंग है, अमेजोन रेप्लिकेशन सर्विस और एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर। अगर आपके पास सिंगल साइन ऑन के लिए कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर है तो आप यहाँ से इनेबल करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे सेटिंग ऑप्शन में आपको ये फीचर मिल रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है लीव फीडबैक का, तो आप यहाँ से अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और अगर हम अपने राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा आपका जो यूज़र है उसका नाम वगैरह और टेनेंट की इंफॉर्मेशन। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं अपने इस अकाउंट का जिससे आप लॉगिन हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। इसमें लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ यही टेनेंट इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है, ठीक है। अलग से लाइसेंस अपलोड नहीं होता क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, तो इसमें अलग से मैनुअली लाइसेंस एक्टिवेशन नहीं होता। इसके बाद ये हेल्प का सेक्शन होता है, और साथ में ये जो बेल आइकन बना हुआ है यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, जैसे कि मल्टीपल रिलीजेस टाइम टू टाइम आ रही होती हैं, उस हवाले से आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ आ रही होती है। और यहाँ से भी आपके पास एजेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नज़र आता है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू, एक हाई लेवल ओवरव्यू था विद रिस्पेक्ट डेटा सिक्योरिटी क्लाउड फोर्स पॉइंट का।